अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है ये बनाने में बहुत ही आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास बुकरम का पीस है डबल फोल्ड में। इसकी टोटल लंबाई हमने 18 इंच ली है। चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6 इंच है। अब हमने इसकी बंद वाली साइड पे इस तरह से नेक की चौड़ाई लेनी है। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन यहाँ पर मैं 4.5 इंच लूँगी। 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेंगे। नीचे वाली साइड पे चौड़ाई का मार्जिन सेम रहेगा। अब इन निशानों को हमने सिंपल इसी तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। सिंपल सी राउंड नेक की शेप जो है यहाँ तक हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर टोटली नेक की जो लंबाई है यहाँ पर तकरीबन 16 इंच रखी है। आप जो भी साइज़, यानी कि कुछ लोग 15.5 इंच या 14 इंच भी रखना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपना साइज़ लंबाई में ले सकते हैं। चौड़ाई में यहाँ पर डिज़ाइन का मार्जिन हमारे पास 1.5 इंच रहेगा। अब नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई का मार्जिन सेम रहेगा, यानी कि 1.5 इंच के मार्जिन से हमने नीचे वाली साइड पे भी ये निशान लगा लिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इसी तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर स्लिट वाली साइड पे तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन इस तरह से लिया है और इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा दी है। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है ये हमारे स्लिट में बन जाएगा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ सिर्फ 1/2 इंच लूँगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 इंच के मार्जिन से हमने जितना भी एक्स्ट्रा बुकरम है उसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर हमें मार्जिन इसी तरह से सेम रखना है। टोटली हमारा नेक जो है ये देखिए कितनी खूबसूरती से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया था सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल डिज़ाइन के मुताबिक हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नेक की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास ये नेक डिज़ाइन आ गया है। आज का नेक डिज़ाइन यकीन करें इतना खूबसूरत बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो को अंत तक वॉच करें ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर ऊपर से जो राउंड नेक में हमने इसकी कटिंग करनी है ना, वो यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ करनी है। अब यहाँ पर जो स्लिट का मार्जिन रहेगा ना उसमें हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। पहले यहाँ पर मैंने सोचा कि पूरे राउंड नेक की बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इस तरह से कटिंग कर लूँ। अब यहाँ पर हमने ये जो स्लिट है इसमें आप देख सकते हैं तकरीबन पौना इंच इस तरह से फैब्रिक को बढ़ा के कट कर दिया है। साथ ही मैं कॉर्नर में भी कट लगाती जाऊँगी ताकि बाद में कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी साइड पर भी जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने इस तरह से कट करके नीट कर लिया और यहाँ पर कॉर्नर में इस तरह से कट लगा दिए हैं। कॉर्नर में हमने बहुत ही अच्छे से कट लगा दिए हैं। यहाँ पर ग्लू स्टिक की मदद से हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, पहले हम ग्लू स्टिक की मदद से हल्का फुल्का सा फैब्रिक जो होता है ना उसको फोल्ड कर लेते हैं। बाद में आपको पता है इसको आयरन करना पड़ता है। अगर हम इसको इस्त्री नहीं करेंगे तो हमारी जो ग्लू है वो बिल्कुल भी परफेक्ट शेप में नहीं बैठती। इस तरह से हमारा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से आयरन करने की वजह से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने इसको आयरन कर लिया है। ये देखें फ्रंट साइड से स्लिट की लुक बहुत ही कमाल की आ रही है। अब यहाँ तक हमने क्या करना है, बिल्कुल स्लिट में सिर्फ हम यहाँ पर स्लिट में फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है, UHU या किसी भी किस्म की ग्लू का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी ग्लू नहीं है तो आप सिलाई की मदद से भी अपनी लेस को लगा सकते हो। यहाँ पर हमने बहुत ही खूबसूरत सी सीक्वेंस वाली लेस ली है और लेस की सीधी साइड
नीचे की तरफ रखी है, रफ साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से हाथों की मदद से लेस को सेट कर दिया है। यहाँ पर कॉर्नर में साथ साथ मैं कट लगाऊंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर आइडिया नहीं होता कि कॉर्नर कहाँ तक आएंगे, तो इसलिए हमें साथ साथ कट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर तीनों साइड के जो कॉर्नर है इसमें अच्छे से कट लगा देंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है, ताकि आप लोग घर बैठे बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर सकें। नेक में हमने लेस लगा ली है, अब हम यहाँ पर पट्टियाँ रेडी करेंगे। पट्टियों की टोटल चौड़ाई हमारे पास 2.5 इंच है, लंबाई तकरीबन 14.5 इंच है। लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा लिया, आपको पता फैब्रिक में दबाव आ जाएगा। ये पट्टी डबल फोल्ड में 2.5 इंच है, सिंगल में 5 इंच रहेगी। अब यहाँ पर 1.5 इंच का हाफ मार्जिन हमने लिया, इस तरह से हल्का सा इंच टेप में निशान लगा लिया है। अब ये निशान हम इस तरह से इस सेंटर में बिल्कुल पट्टी के लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने ना डिज़ाइन का दूसरा मार्जिन लेना है। टोटली नेक हमारा 6.5 इंच रहेगा, तो यहाँ पर 2.5 इंच हमने डिज़ाइन का मार्जिन लिया और इसी तरह से बिल्कुल वी शेप में अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसी तरह से वी शेप में इसकी कटिंग कर देंगे, सेंटर से बिल्कुल बुकरम को अलग-अलग कर देंगे। तो टोटली 2.5 इंच की 2 बुकरम इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पर इस बुकरम को हमने क्या करना है, बिल्कुल प्लेन यानी कि जो ट्राउज़र का फैब्रिक है उसके ऊपर हमने बहुत ही अच्छे से इस्त्री की मदद से इसको पेस्ट कर लेना है। तो इसको हमने इस तरह से इस्त्री की मदद से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया था। अब सेंटर से इसको कट करके यहाँ पर अलहदा कर देंगे, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ, इस बात को आप नोट कर लें। अब यहाँ पर साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी बुकरम की कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है, सीधी साइड से इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है। अब यहाँ पर ना कंट्रास्ट नलकी की मैंने इसके ऊपर ना सिलाइयाँ चलाई हैं, बिल्कुल नॉर्मल धागे के साथ इसके ऊपर इस तरह से सिलाइयाँ चला दूँगी। यहाँ पर सिलाइयों का जो सेंटर में गैप रहेगा वो तकरीबन 1/2 इंच रहेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लूँगी। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से भी सेंटर मार्जिन बता सकते हो कि आपको कितना यानी कि सेंटर मार्जिन चाहिए, उस हिसाब से भी आप सिलाइयाँ लगा सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं होता। अगर आपका प्रिंटेड फैब्रिक है तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से भी इसको अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पर एक के बाद एक हमने सिलाई को चलाते जाना है, बिल्कुल इसी तरह से हमने टोटली पट्टियों की लंबाई में अपनी सिलाइयों को चला लेना है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन थोड़ी सी पट्टी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है, बाकी की पट्टी को भी इसी तरह से रेडी कर लिया। अब साइड पे देखें कितने धागे या एक्स्ट्रा जितना भी हमारा धागों का मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके दोनों साइड से अपनी पट्टी को बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। एक पट्टी को मैंने नीट कर लिया है, सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी नीट कर लूँगी। बैक साइड से इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। पट्टियों को हमने नीट कर लिया है। अब यहाँ पर ना मैं कोई ओरेब फैब्रिक नहीं लेने वाली, यहाँ पर मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया, चौड़ाई में तकरीबन इस पट्टी से 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा वी शेप में मार्जिन था उसको मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया और यहाँ पर तकरीबन 1 फुट की पाइपिंग मैं बनाने वाली हूँ। तो तकरीबन मशीन का जो 1 फुट है ना उस हिसाब से ये सिलाई चला दी है, बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल सिलाई हमने यहाँ पर चला दी है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इस तरह से अपने फैब्रिक को लगाते हो ना तो यकीन करो कि आपको ओरेब फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इस सूट का फैब्रिक इतना कम था और इतने कम फैब्रिक में मैंने ये नेक रेडी किया कि आप भी हैरान हो जाएंगे। सिंपल हमने ये पट्टियाँ लगाई थी, इसमें और कुछ भी, अगर आपके पास भी कम फैब्रिक है आप नेक बनाना चाहते हैं तो यकीन करें बहुत ही कमाल का नेक बनेगा आपका। बैक साइड से भी नीट रहेगा, फ्रंट साइड से भी इसकी नफासत होगी। बस अब वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से आप अपने नेक में नफासत भी ला सकते हैं, वो भी कम फैब्रिक में। आजकल आपको पता है फैब्रिक इतना नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा फैब्रिक अपने नेक में यूज़ कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करें तो तकरीबन आधा गज़ फैब्रिक जो होता है वो अलहदा से लेना पड़ता है। अब यहाँ पर ये देखें पट्टी हमारी कितनी खूबसूरती से रेडी हो गई है। बैक साइड से भी इसकी नफासत दिखाऊंगी, टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दूंगी। अगर हम ओरेब में पट्टी लेते तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक जो था यहाँ पर यूज़ होना था। ये ज़रा चेक करें, दोनों पट्टियाँ एक ही तरीके से रेडी कर ली है। बैक साइड से भी इसकी नफासत आपको बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर सेंटर में हमने स्लिट को रेडी करने के लिए एक और बिल्कुल सीधी पट्टी ली है और इसके ऊपर इस तरह से हमने ये सेंटर में जो हमारा स्लिट है वी शेप डिज़ाइन है उसको छोड़ते हुए सेंटर पट्टी को हम सेट करेंगे
और इस तरह से जो हमने सिलाई पाइपिंग को लगाते हुए चलाई, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हम अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। अब पट्टी की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हमने इसको सेट कर लेना है और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अपनी सिलाई को चला देना है। बिल्कुल हमने पाइपिंग के साथ साथ अपनी सिलाई को लगाना है। सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। तो देखें सेंटर पट्टी हमारी कितने कम फैब्रिक में बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से, अच्छा अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर नेक को पिन अप कर सकते हो। पिन्स हैं आपके पास वो लगा लें नेक में। मैं यहाँ पर इस तरह से नेक को बिल्कुल सेंटर में रखूँगी और बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर दूँगी। जितना हमने सेंटर मार्जिन लिया था बिल्कुल उसी हिसाब से ये पट्टी सेंटर में आ जाएगी। थोड़ा सा भी मार्जिन ऊपर नीचे नहीं करना, बिल्कुल स्लिट का जो मार्जिन है उसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर ज़रा आप चेक करें कि सेंटर पट्टी जो है ये हमारी कितनी खूबसूरती से यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गई है। इसको थोड़ा सा मैंने आयरन कर लिया था ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला देना है और एक ही सिलाई में यहाँ पर हमारी सेंटर पट्टी बहुत ही खूबसूरती से जॉइंट हो गई है। अगर आप किसी भी किस्म की ग्लू का इस्तेमाल करते हो तो यकीन करें काफ़ी ज़्यादा टाइम की भी बचत हो जाती है, नेक भी जल्दी जल्दी बन जाता है। अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रफ फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके थोड़ा सा नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने नेक में लेस को लगाना है। जहाँ पर हमने बिल्कुल लेस की साइड वाली जो पट्टी है इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेने। आपको पता है सीक्वेंस वाली लेस है, थोड़ी सी हार्ड होती है। जब हम इसकी साइड वाली पट्टी में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं तो ये राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाती है। अब यहाँ पर हमने इस लेस को इस तरह से, अच्छा डिज़ाइन मैंने शुरू से नीट कर लिया है, ठीक है। मैं इस लेस को फोल्ड नहीं करूँगी, डिज़ाइन के हिसाब से लेस को कट किया है ताकि लेस हम इस तरह से बहुत ही नफासत से लगा सके। पूरे राउंड नेक में हमारी लेस बहुत ही अच्छे से घूम गई है। साइड पे मैं हाफ फुट का गैप छोड़कर ये लेस लगा रही हूँ क्योंकि हमने जो स्लिट में पाइपिंग की है तकरीबन 1 फुट की पाइपिंग है। तो यहाँ पर भी मशीन के एक जो बूट है फुट बोल लें इसकी पाइपिंग हम करेंगे। तो हाफ बूट का मार्जिन छोड़ रही हूँ, हाफ बूट हमारा पट्टी के दबाव में आ रहा है तो टोटल 1 फुट का मार्जिन जो है वो हमारे पास आ जाएगा नेक में पाइपिंग के लिए। और इस तरह से पाइपिंग नेक और स्लिट में बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हमने नेक में ये ओरेब पट्टी ली है। यहाँ पर ओरेब पट्टी बिल्कुल तिरछा फैब्रिक मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमने इसको कट किया है। बिल्कुल तिरछा फैब्रिक लिया है। यहाँ पर इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन हमारे पास आ जाती है 2 इंच। 2 इंच इस पट्टी की चौड़ाई रखी है। ये बिल्कुल ओरेब तिरछी पट्टी है। इसको हम इस तरह से नेक के ऊपर सेट करेंगे और यहाँ पर भी हमने मशीन के 1 फुट का मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसके ऊपर पूरे राउंड में बहुत ही अच्छे से अपनी सिलाई को चला लेना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। 1 ही फुट की सिलाई को चलाते हुए ये सिलाई हम यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। पाइपिंग को थोड़ा सा बढ़ा के कट करेंगे क्योंकि हमें इसके बहुत ही खूबसूरती से कॉर्नर भी बनाने हैं। तो यहाँ पर दूसरी साइड की जो पाइपिंग होगी बिल्कुल इसी तरह से थोड़ी सी बढ़ा के रखेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर भी सिलाई को चला लेंगे। बहुत ही यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा नेक डिज़ाइन बनकर हमारा रेडी होगा। अगर आप इस नेक डिज़ाइन को इंशाल्लाह सूट पे बनाएंगे तो आपके सूट की लुक भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की होगी। अब यहाँ पर कॉर्नर ज़रा चेक करें। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। यहाँ पर कॉर्नर की सफाई और खूबसूरती ज़रा आप चेक कर लें। बहुत ही सफाई और खूबसूरती से यहाँ पर हमारा कॉर्नर बन गया है। अब इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाना है। सिलाई को कॉर्नर में अच्छे से पक्का कर लें ताकि जब सिलाई जो है ना वो बाद में निकले ना, इसके एक्स्ट्रा धागे किसी किस्म के कोई भी ना निकले और इस तरह से बहुत ही नफासत से जो हमारी लेस है पाइपिंग है वो बहुत ही अच्छे से लग जाए। अब दूसरी साइड की पाइपिंग भी सेम इसी तरह से होगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना हमने, अच्छा जितनी हम यहाँ पर सिलाई चलाते हैं ना उस हिसाब से ही यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक आता है। अगर आप सिलाई कम चला लेंगे बाद में पाइपिंग जो होती है ना फिर वो रफ़ हो जाती है। सिलाई आपने उतनी ही चलानी है जितनी आपको पाइपिंग चाहिए, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एक जैसा सिलाई को चलाना है। अब यहाँ पर यह सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर भी अच्छे से हम कॉर्नर को पक्का कर लेंगे और धागे को कट कर देंगे। नेक का डिज़ाइन हो चुका है यहाँ पर रेडी। अब इसकी खूबसूरती के लिए हम बहुत ही खूबसूरत से सेंटर में हमने ये जो डोरी लगाई है, इस डोरी को बनाने की जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी एंड स्क्रीन में। सेंटर में हमने शमोज़ के बटन लगाए हैं जो कि हमने खुद रेडी करवाए हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है, पास करके अच्छे से दिखाऊंगी।
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।